नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। खास तौर पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सेंसेक्स के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, कल इसमें जीरो हीरो ट्रेड बनेगा। इसीलिए अब आप कहेंगे कि आपने चार्ट तो क्रूड का लगा रखा है, बात आप सेंसेक्स की कर रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, इसलिए मैंने चार्ट लगा रखा है। देखो, आप एक बेसिक सा रूल समझ लो, और वो रूल क्या है? वो ये है कि जब जब क्रूड में तेजी आती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मंदी आती है, और जब जब क्रूड में मंदी आती है तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तेजी आती है। ये रूल क्लियर है? क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। यहां पे अब यहां पे देखेंगे आप, पहले हम कुछ चीजों का अध्ययन करते हैं। कुछ चीजें जो है हमारे सामने न्यूज। देखो, न्यूज सबसे अभी तक जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो किसकी है? ट्रंप की। ये रोज साला अलग ही अलग डफली बजा देता। ये मतलब मैं अभी कोई माता बहनें मेरे वीडियो को देखती है, वरना मैं इतनी प्रचंड और भयानक गाली देता कि आप लोग एक बार तो याद ही रखते कि यार सुरेश भाई ने जो गाली दी थी ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट और एकदम आविष्कार की हुई गाली थी। बट क्या करूं यार, समस्या है ना, माता बहनें भी हमारे वीडियो को देखती है, क्या बोल सकता हूं मैं। तो ये बंदा क्या करता है? ये बोलता है कि मैं 2 वीक का युद्ध विराम कर रहा हूं, सीज फायर कर रहा हूं। ठीक है, और जो नल्ला पाकिस्तान है वहां पे जाके हम मीटिंग करेंगे। तो वहां बेचारे, मैंने वीडियो देखा एक कि वहां पे पाकिस्तान के सैनिक खड़े हैं, और मुझे नहीं लगता वो सैनिक होंगे, साले आतंकवादी होंगे तो पैदाइशी, बट ठीक है, सैनिक वैनिक खड़े थे एक होटल के बाहर में। और जो पाकिस्तान के लोग थे वो इंतजार कर रहे थे किसका? कि भाई ऐसे कटोरा लेके खड़े थे कि एक तरफ से यूएस वाले आएंगे, एक तरफ से ईरान वाले आएंगे, कुछ तो हमारे कटोरे में डाल के जाएंगे। लेकिन ना तो भाई साहब ईरान आया ना यूएस आया, दोनों पक्ष वहां पे नहीं आते, और पाकिस्तान की होगी फजीती। हाँ, वैसे क्या फजीती होनी, उसकी तो वैसे कोई इज्जत ही नहीं है। बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी इज्जत होती है। इस होती है की तो कोई इज्जत ही नहीं है, तो इसकी क्या ही बेइज्जती होगी। बट ठीक है, अब इस बीच में क्या होता है, ये कल मैंने आपको बताया था, कल डेडलाइन थी 2 दिन वाली, ओ माफी चाहता हूं 7 दिन वाली या 14 दिन वाली, जो उसने दिया था कि मैं यहाँ पे युद्ध विराम कर रहा हूं, उसकी डेडलाइन कल थी। अब क्या करें? अब देखो, ट्रंप साहब जो है ना, इनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। अब ये बंदा कंफ्यूज हो गया, साला ईरान वाला कोई बात करनी नहीं आ रहा, करे तो क्या करे यार। अब ये बंदा क्या बोलता है, भाई साहब मैं 2 दिन और बढ़ा देता हूं, 2 दिन और सीज फायर। अरे लपड़ झंटू, ये नहीं आएंगे, ये पार्सियन है, योद्धा है, मर जाएंगे लेकिन ये नहीं आएंगे तुम्हारे पास में, नहीं घुटने टेकेंगे। भाई क्यों जीना हराम कर रखा है यार, सारी दुनिया का जीना हराम कर रखा है, बंद कर दो यार। खैर कोई नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो अब ये इसने 2 दिन और सीज फायर कर दिया। जैसे इसने 2 दिन सीज फायर किया, हमारा मार्केट जो जहां तक मुझे लग रहा था कि डाउन खुलने वाला है, ये थोड़ा तेजी में खुल गया। थोड़ा तो नहीं, मतलब नॉर्मल यूं बोल सकते हो आपकी एक साइडवेज रेंज में ओपन हो गया, और ओपन होने के बाद में थोड़ा नीचे चला गया। अब हो क्या रहा है देखो, इसमें एक कारण और भी था। ये जो तेजी थी ना, इसमें नॉट ओनली ट्रंप, इसमें मोदी जी का भी हाथ में, मोदी जी का हाथ पैर शरीर जो भी आप मानो वो था। क्या? देखो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक पर्सनल बता रहा हूं मैं आपको, इसको आप न्यूज में ना लें, ना इसको आप कोई एक कैलकुलेटेड बात समझे, इसे समझे कि मैं एक बेसिक अपना व्यू बता रहा हूं कि ऐसी संभावना है। क्या क्या संभावना है? देखो, अभी क्या चल रहे हैं, इलेक्शंस। ठीक है, अभी मोदी जी झालमुरी खा रहे हैं कहीं कहीं दुकानदारों के पास में। तो ये इलेक्शंस के चक्कर में निफ्टी ने भी हमें झालमुरी खिलाई है। क्या झालमुरी खिलाई हमें? झालमुरी था या झालपुरी था, माफी चाहता हूं, जो भी था ये, झालपुरी या झालमुरी जो भी था ये, इस झालमुरी खिलाई इसने हमें, निफ्टी ने, और तेजी कर गई। क्यों? क्योंकि क्या चल रहे हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, इसलिए हो सकता है मार्केट को संभाला गया हो, मैनिपुलेट किया गया हो। दूसरा, पेट्रोल एंड डीजल। देखो, हर एक देश में मैं कुछ कुछ वीडियोस देख रहा हूं, मैं पुष्टि तो नहीं करता हूं, वीडियो देख रहा हूं कि वहां पे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के बाद में हमारे यहां पर भी
पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो बढ़ सकते हैं, उनमें हाइप आ सकता है, वो थोड़े 10-5 रुपए फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक बार प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, और जिसकी राय मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी ना, वो राय मैं टेलीग्राम पे जरूर पोस्ट करूंगा, इवन अपनी तरफ से लाइक करके पिन भी करूंगा मैं। लेकिन राय ऐसी होनी चाहिए कि एकदम आपका सटीक विचार होना चाहिए, मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी का देख के नहीं बोलना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ऐसी संभावनाएं हैं, आपकी प्रिडिक्शन सही होनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। किसके ऊपर कमेंट करोगे, झालमुरी के ऊपर? नहीं, झालमुरी के ऊपर कमेंट नहीं करना है, कमेंट करना है आपको कि इलेक्शन के बाद में क्या पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैनिपुलेशन चल रही है। अब बात आती है कि निफ्टी की। मैंने आपको कल ये बताया था कि 600 के आसपास ओपनिंग हो सकता है, यही मैंने बोला था। अगर 600 के आसपास में ओपनिंग होकर नीचे चलता है तो फिर मैंने आपको एक लेवल और बताया था 24,500। 500 के नीचे मैंने एक रेंज बताई थी 24,480। ये बोला था मैंने, अगर मार्केट 24,480 के नीचे फिसला तो मुझे 24,350 देखने को मिलेगा। यहां से 480 से मार्केट फिसलता है, 350 पे सपोर्ट लेता है। अगर आपने वीडियो गौर से देखा होगा तो आपको ये लेवल याद होंगे, अगर आपने वीडियो को देखते हुए लिखे होंगे या स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे तो मेरे लेवल आपको डॉट टू डॉट याद होंगे। और ऐसा ही हुआ है मार्केट में। देखो, उसके बाद में मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में एक रेंज क्रिएट की, रेंज क्रिएट करने के बाद में वापस लो लगाता है 350 के आसपास का, और अभी जो क्लोजिंग है वो 24,378 की है। परफेक्ट आ गया समझ में यहां तक? देखो दोस्तों, अब इसमें क्या होता है ना, वीडियो को एक तो होता है स्किप कर करके आप देख लेते हो, बस चलो 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 चलो। जिंदगी में अगर आप अपने 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो यकीन मानो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। मैं मेरे वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो ही पूरा देखो, आप किसी का भी देखो जो भी आपको पसंद हो। देखो, मैं तो एक छोटा सा रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूं, मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, सेबी सर्टिफाइड नहीं हूं, जल्दी हो जाऊंगा। मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं आप मेरी बात नहीं मानते होंगे, लेकिन जिसके लाखों करोड़ों में व्यूज जाते होंगे, यूट्यूब जिनके वीडियोस को पुश करता होगा, या हो सकता है कोई धुरंधर हो मार्केट का, उसका वीडियो भी आप देखो, तो भाई पूरा देखो। मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूंगा कि आप केवल मेरा ही देखो, लेकिन जिसका भी देखो पूरा देखो। लर्निंग जहां से भी करो पूरी करो, अधूरी मत करो, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है ना, अक्सर खुद को ही खाता है। आप यहाँ पे लेवल्स लिख लेते हो, उसके बाद में फिर काम लेवल्स पे करते नहीं हो, क्योंकि आपको क्या है, दो चीजें दिखाई देती है, एक लाल परी एक हरी परी। ये लाल परी और हरी परी के चक्कर में आप खुद अंत में लाल परा बन जाते हो। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो क्रूड है ना वो तेजी कर रहा है, तो गड़बड़ तो है मार्केट में। क्या गड़बड़ हो सकती है? देखो, जो गड़बड़ नजर आ रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो मैं थोड़ी सी आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि मार्केट यहां से ये गया और ये परफेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताओ। परफेक्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये हो गया आपका बायां कंधा। कंधा जानते हो क्या? हिंदी में कंधा ही कहते हैं इसको यार। ये हो गया कंधा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको लोग सिर भी बोलते हैं, सर भी बोलते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में इसको बोलते हैं मुंडी, ठीक है। ये मुंडी है। अब आपको कमेंट में इसका रियल नाम बताना है कि ये जो चार्ट का पैटर्न बना है ये कौन सा है, ठीक है, और ये पैटर्न जो बना है ये कहां तक हमें मार्केट को दिखाता है। अब देखिए, मैं एक अज्यूम करके चलता हूं कि कल मार्केट लगभग 24,300 के आसपास ओपनिंग देगा। अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है कि यहां तक खुल जाएगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस है, शिक्षा के उद्देश्य से है। ये डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हो, किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर आपको कुछ भी करना है बाय सेल इन्वेस्टमेंट, तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए पर्सनल, उसी से राय लें, उसके साथ चाय पिए, जूस पिए, खाना खाए, जो करना है वो करें और उसी से राय लेके आगे का काम करें। मैं सिर्फ एजुकेशन दे रहा हूं। ओके, 24,300 की रेंज में अगर मार्केट ओपनिंग देता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, पहले मैं 300 पे एक लाइन खींच देता हूं, लगभग ये मेरी एक रेंज है 24,300 के आसपास की, ठीक है। जब मार्केट इस रेंज के नीचे चलना चालू कर देगा, एज ए रेजिस्टेंस इसको रिएक्ट कर लेता है, तो देखो फिर मेरे पास में जो लेवल्स निकल के आते हैं ना, वो निकल के आते हैं यहां तक, जो लगभग 24,240, ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है। क्लियर?
अगर मार्केट मान के चलो 24,240 की रेंज भी ब्रेक कर लेता है तो फिर कहां तक आ सकता है? देखो ये जो कैंडल्स का पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आ जाता है मेरे पास में 24,160। क्लियर। लास्ट मेरे पास में अगर मैं डाउन और चलता हूं तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल इसकी देखो यहां पे है ये लो, तो लेकिन मैं लो के पास नहीं, मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूं। लिक्विडिटी स्वीप करता है मार्केट। अब आप ये कहोगे कि यार लिक्विडिटी क्या बवाल है, वो सब मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप करने मार्केट जा सकता है, तो कहां तक जा सकता है फिर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर ये लिक्विडिटी अगर इसको स्वीप करनी रहेगी ना तो 24,077 के आसपास ये जाना चाहेगा, 24,077। इवन देखो फिर लास्ट में 24,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर तो है ही है हमारे पास में, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैंने आपको 3 लेवल नीचे के बताए हैं। अब बात यह है कि अगर ये कोई ऐसी कार्य कर दें कि हमारे जो ट्रंप जी हैं, भूरा भाई, यार कल कमेंट में भूरा भाई ने किसी का कोई अलग ही नाम दिया था भूरा को, एक बार प्लीज मुझे वापस कमेंट कर देना मित्र, आप जो भी थे, मैं भूरा को वही नाम देना चाहता हूँ। नाम भूल गया यार, उन्होंने गजब नाम बताया था। अगर कल मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, 300 के ऊपर सस्टेन हुआ तो इसके पास में जो फर्स्ट लेवल रहेगा ना वो रहेगा 300 के बाद में 24,440 का, ठीक है, 24,440। और ये रेंज जैसे ही तोड़ेगा ना मार्केट, तोड़ने के बाद में जो फर्स्ट आएगा वो आएगा 24,520 का लेवल, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नाटक तो बहुत होंगे मार्केट में, लेकिन आपको 24,560 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। देखो फुल्ली रेंज बाउंड, फुल्ली रेंज बाउंड। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं दोस्तों, ये तो हो गई निफ्टी के निफ्टी के लेवल्स। अब आपको एक थोड़ी सी आपको मैं टाइम लूंगा, आपका अलग से टाइम लूंगा। देखो यहाँ पे रेंज बाउंड और यहाँ पे रेंज बाउंड, यहाँ पे रेंज बाउंड, ठीक है, और ये तो ठीक है रनिंग में चला, यहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड, इधर भी रेंज बाउंड। तो जब ज्यादातर लॉस होता है ना वो किस में होता है? रेंज बाउंड मार्केट में। तो मैं आपके लिए एक विशेष चीज लेके आया हूं जिसका खर्चा अगर मैं बोलूं तो 20 रुपए का खर्चा है डेली का, रोजाना आपके 20 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन आप उसमें यह है कि आप बहुत सारे लॉस से बच जाओगे, नुकसान से बचने के चांसेस अधिकतम बन जाएंगे। 20 रुपए पर डे के हिसाब से वो क्या चीज है? वो है मेरे 2 इंडिकेटर दोस्तों, मेरे 2 अनमोल रतन, एक कृष्णा एसएमसी और K9 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोनों इंडिकेटर मैं आपको देने वाला हूं एकदम एक साथ, दोनों इनकी क्लासेस भी मैं आपको देने वाला हूं और ये मिलेंगे आपको कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर। और इनकी जो कीमत है वो मात्र लगभग 2100 रुपए के आसपास है, वो जीएसटी फीएसटी लगा लगू के सब कुछ, ठीक है। तो आप इनको आज ही ले लो दोस्तों, बिल्कुल शानदार ऑफर है, दोनों इंडिकेटर मिल रहे हैं। और K9 तो इवन आपको लाइफ टाइम के लिए ही मिल रहा है, K9 में तो कोई संदेह ही नहीं है। एसएमसी वाला 90 दिन के लिए आपको मिलेगा, कोई कमी नहीं है, मस्त इंडिकेटर है दोस्तों, लाइव में भी मैं आपको दिखाता रहता हूं, बहुत शानदार इंडिकेटर है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हो तो इनको आप ले सकते हो। कैसे लेंगे? 7229993334 ये मेरे मोबाइल नंबर है, या टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन करके आप इनको ले सकते हो। क्लियर? चलो मैंने निफ्टी के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या संभावनाएं बनती है नजर आ रही है। देखो बैंक निफ्टी में कोई हेड एंड शोल्डर नहीं है, बट एम पैटर्न जरूर है। और अगर बैंक निफ्टी ने अपना ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया ना 57,000 का, तो बैंक निफ्टी में तबाही आने की उम्मीद है। और ये 57,124 के आसपास क्लोजिंग है, तो कल ओपनिंग मान के चलो थोड़ी नीचे दे दे ये कहीं पर भी, लगभग 57,000 या फिर 56,900 800 के आसपास में। मैं 57,000 को एक बार बेस पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है। तो 57,000 से टकरा के मार्केट जब नीचे आएगा तो पहला जो टारगेट रहेगा वो 56,800 का रहेगा, ठीक है। 56,800 से चला तो ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है, वो आ जाता है 56,600। इसके बाद में देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है, और ये जैसे 600 वाला लेवल टूटता है तो फिर इसके पास में रुकावटें कहीं नहीं है, फिर सीधी सीधी ये 56,000 तक आने की कोशिश करेगी निफ्टी बैंक। अगर मैं बात करूं अपसाइड में, अपसाइड के लिए वही मेरी बेस पॉइंट जो है वो है 57,000 वाला, ठीक है। 57,000 से अगर ये ऊपर निकलता है तो ये जब तक रेंज नहीं तोड़ेगा ना तब तक तो मैं तेजी करूं ही नहीं। और वो कौन सा है? 57,400। तो 57,000 से 57,400 पहला टारगेट रह सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टूटे रिटेस्ट करे तो ही तेजी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर कहां तक जा सकते हैं हम? फिर 57,800 और लास्ट में 58,000 तक के लेवल को हम
वॉच आउट कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। अब बात आती है सेंसेक्स की, जिसकी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सेंसेक्स में जैसे ही मैं पहुंचता हूं, मैं तुरंत आपसे एक माफी मांगना चाहता हूं कि कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपकी BTST का क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद में मैंने वो बताना ही भूल गया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, दिल से माफी चाहता हूँ। आप माफ कर देंगे मुझे, क्योंकि आप सारे के सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। हो कि नहीं हो फैमिली मेंबर, कमेंट कर देना दोस्तों। अच्छा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद में हाइप करने का ऑप्शन भी आता है, तो वो भी कर देना। ओके, इसकी जो क्लोजिंग है वो परफेक्ट है 78,500। तो ओपनिंग कहाँ हो सकती है? क्लोजिंग तो हमें राउंड फिगर वाला लेवल मिल गया, लेकिन ओपनिंग मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर ये गैप डाउन ओपन होने की कोशिश करेगा ना, तो इस लेवल के आसपास ओपन होगा जो हमारे पास में है 78,200 का। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, आप जैसे 78,200 के आसपास ओपनिंग दे दो ना, तो 78,500 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ये लेवल कौन सा रहेगा? 78,500। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना, ये लेवल कौन सा रहेगा आपका? 78,700। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना 79,000 पे। ठीक है, समझ लेना भाई, क्योंकि कल मुझे पता है आप सबसे ज्यादा जो कबाड़ा करोगे ना, कबाड़ा, वो कबाड़ा यहीं करोगे। और भाई अगर कबाड़ा नहीं करना चाहते हो ना, तो मेरा भरोसा कर लो यार, मैं अपने नंबर दे के रखा हूं, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूं। मैं पिछले 2 साल से जब से लाइव हूं ना, तब से मैं यही नंबर आपको लाइव पे दे के रखता हूं, और आप कॉल करके भी देख सकते हो, हमेशा चालू नंबर मिलेगा आपको, बंद भी नहीं रहता ये। ठीक है, ये इंडिकेटर ले लो, ये बहुत अच्छे इंडिकेटर हैं, आपको ओवर ट्रेड नहीं करने देंगे, गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे, कबाड़ा नहीं करने देंगे, अपने भाई का भरोसा कर सकते हो आप। क्लियर? बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये हमारा क्या है? बेस पॉइंट है। ओके, अब आपको एक लाइन जो ड्रॉ करनी है वो करनी है ये। अब ये मत पूछना इसकी क्या कैलकुलेशंस हैं, मैं कैलकुलेशंस बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा काम मेरे लिए। ठीक है, 78,000 आज मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कम से कम आज आपसे 300 लाइक की उम्मीद करता हूं इस वीडियो पे। और एक लाइन ड्रॉ करनी है यहां पर, जो कि हमारी आ जाती है लगभग 77,500। ओके, अब सुनो, अगर कल मार्केट 78,200 की रेंज में ओपनिंग देता है और इस लाइन को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो जो मेरा फर्स्ट यहाँ पे टारगेट रहेगा ना, वो रहेगा 78,500। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट यहाँ पे बन सकता है। अब देखो इस टारगेट से ऐसे तो नहीं है कि सर्र से निकल जाएगी ऊपर, क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रम्प तो है नहीं जो अभी यहाँ पे आई 2 मिनट में पैग लगा के वापस ऊपर निकल गई। ये यहाँ पे आएगी, फिर नीचे कोई एफवीजी होगी, उसको टैप करेगी, थोड़ा टाइम निकालेगी एंड देन फिर ऊपर चलेगी। तो हमें 78,700 के लेवल को ध्यान में रखना है कि ये टारगेट मुझे मिल सकता है। देन यहाँ से थोड़ा नीचे आके हो सकता है वापस 78,600 या ये जो रेंज है 800, ठीक है, इस 700-800 इसको टैप करे, टैप करने के बाद में अगेन निकले, तो फिर हमें 79,000 तक का लेवल देखने को मिले। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, समझाने में कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, आप भी एक बार समझने की कोशिश करना और लाइक करना। ठीक है, 78,200 ये हमारा बेस पॉइंट था। टॉप मैंने यहां तक आपको बता ही दिया है। इवन देखो 79,400 है, लेकिन ये बहुत रियर रेंज अभी। अगर 78,200 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर ले और मार्केट नीचे चलना चाहे, तो पहला टारगेट हमें मिलेगा 78,000 का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 78,000 से मार्केट देखो रुकेगा, लिबर करेगा। इवन आज की तरह ट्रैप भी कर सकता है, एकदम धड़ाम से नीचे और खट से ऊपर, ये भी हो सकता है, लेकिन वी शेप में बहुत कम होता है, नहीं हो पाएगा शायद। अच्छा, यहां से अगर मान के चलो मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके नीचे चलता है, तो फिर मुझे ये जो लेवल है 77,500 का, ये बहुत पास में नजर आ रहा है। लगभग 77,500 तक जाएगा, यहाँ के लिक्विडिटी मार्केट उठाना चाहेगा। अब अगर ये लिक्विडिटी उठ गई ना, तो फिर हमारे पास में कुछ बचा नहीं है, बीच में खाली गैप पड़ा है, फिर मार्केट धुआंधार गिर सकता है। और इस गिरते हुए मार्केट में फिर कैसे क्या करना है, इसके लिए मैं लाइव रहूंगा दोस्तों। ठीक है, अपना एक दूसरा चैनल भी है, देखो अगर आप ये ज्वाइन करते हो कृष्णा ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसी से ज्वाइन करें, क्योंकि सर्च करके ज्वाइन करने में फ्रॉड लोग आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज आपको देता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे 24,400 पे डाटा है, केयरफुल रहें। और ये अपना दूसरा चैनल है कृष्णा ट्रेडिंग का, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पर अभी लेटेस्ट मैंने ये वीडियो डाला है, बड़ी चाल पकड़ने का तरीका, एक साथ इंडिकेटर फ्री, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों आप सेंसेक्स के बारे में समझ चुके हैं कि कैसे क्या क्या करना है। अब लास्ट में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा।